दोस्तों, आज की पौराणिक कथा से हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुत्ते खुले में संभोग करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, इन्हें किसने दिया था श्राप जिस कारण से खुले में संभोग करते हैं। पृथ्वी पर बहुत से जानवर, पशु पक्षी और जीव जंतु हैं। सभी सहवास भी करते हैं, मगर आपने अधिकांश को खुलेआम सेक्स करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन कुत्तों के साथ यह समस्या जस की तस बनी हुई है। जी हाँ, कुत्ते तो बहुत पहले से यह काम खुले में करते नजर आते हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? क्या आपको पता है कि कुत्तों के द्वारा खुलेआम सहवास किए जाने को लेकर भी एक किंवदंती है? इन लोक कथाओं के मुताबिक कुत्ते द्रौपदी के श्राप के कारण खुले में ही सहवास करते हैं, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी ऐसा कहा जाता है तो सभी मानते हैं। बहरहाल आज हम आपको बताएंगे इस श्राप के पीछे के कारण। एक पल के लिए तो आप खुद चौंक जाएंगे। यह बात महाभारत काल की है। महाभारत में कौरव पांडवों की बीच हुई 18 दिनों की लड़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इनमें कौरव पांडव के जीवन से जुड़ी बातें भी शामिल हैं। स्वयंवर जीतने के बाद पांडव जब द्रौपदी को घर ले आए तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि देखिए माता, हम क्या लाए हैं। चूंकि कुंती भी किसी काम में व्यस्त थीं, ऐसे में उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई बांट लो। हालांकि बाद में जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वो खुद हैरान थीं कि यह मैंने क्या कह दिया। अब पांडव तो अपनी माँ की हर बात मानते थे, ऐसे में पांचों ने ही द्रौपदी को पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके बाद यह नियम बनाया गया कि द्रौपदी हर साल एक पांडव के साथ रहेंगी। दूसरा, जब कभी भी द्रौपदी किसी भाई के साथ कमरे में होंगी तो कोई और उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। नियम के मुताबिक जब द्रौपदी जिस भाई के साथ एकांत कक्ष में रहती थीं, तो उसकी चरण पादुकाएं कमरे के बाहर रखी होती थी। यह एक तरह का संकेत था कि द्रौपदी अपने पति के साथ कमरे में है। इस दौरान दूसरा कोई उस कमरे में प्रवेश ना करें। एक बार द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ कमरे में मौजूद थीं, तभी अचानक से अर्जुन कक्ष में प्रवेश कर गए और दोनों को अंतरंग अवस्था में देख लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने अर्जुन से पूछा कि क्या आपको कक्ष के बाहर रखी युधिष्ठिर की पादुकाएं नहीं दिखीं? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं। जब युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी ने पादुकाएं खोजने की कोशिश की तो देखा कि पादुकाओं को एक कुत्ता उठाकर ले गया था। इससे द्रौपदी बेहद क्रोधित हुई। तभी उन्होंने कुत्तों को श्राप दिया कि जिस तरह मुझे अर्जुन ने अंतरंग अवस्था में देख लिया है, उसी तरह तुम भी खुलेआम सहवास करोगे, लोग तुम्हें देखेंगे। बताया जाता है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में जाने पर नियम के अनुसार अर्जुन को वनवास भी जाना पड़ा। हालांकि अर्जुन के वनवास को लेकर एक कथा यह भी है कि एक गरीब व्यक्ति रोता हुआ अर्जुन के पास आया और कहने लगा कि मेरी गाय डाकू ले गए, मेरी मदद कीजिए। अब सारे अस्त्र शस्त्र तो युधिष्ठिर के कक्ष में थे। ऐसे में अर्जुन बिना देर किए कमरे में प्रवेश कर गए। अब चूंकि अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को देख लिया था, ऐसे में उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। दंतकथाओं और किंवदंतियां में कुत्तों के खुलेआम सहवास करने की वजह द्रौपदी का श्राप बताया जाता है।
कुछ जगह लोक कथाओं में कहा जाता है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी को अंतरंग अवस्था में भीम ने देखा था। अर्जुन के वनवास की कहानी जो भी हो, मगर दंतकथाओं में तो कुत्तों के खुलेआम सहवास का कारण द्रौपदी का श्राप बताया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हमारी पौराणिक कथाएं इसी तरह की इस चैनल पर आती रहती हैं।